हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे क्लास 9 का थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का। सब्जेक्ट है सोशल साइंस। चलिए बेटा, बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं स्टार्ट। आपको दो चैप्टर आपको करवा दिए गए न्यू एनसीईआरटी के। चलिए बेटा, चैप्टर का नाम है बेटा, थर्ड चैप्टर का नाम रेसिस्टेंस एंड रेजिलाइजेशन। बेटा रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? प्रतिरोध। बेटा आपको अभी तक मैंने बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कैसे मौर्य डायनेस्टी का उदय हुआ, कौन कौन से रूलर आए, उसके बारे में हमने बात कर ली है। अब बेटा जब नए नए वंश आए तो बेटा कुछों ने क्या है बेटा, छोटे राजाओं पे क्या है बेटा कब्जा करने की कोशिश करी, तो उन्होंने क्या है बेटा प्रतिरोध किया। और अनुकूलन, अनुकूलन का मतलब क्या है? समय के साथ क्या है बेटा, इन्वायरमेंट में चेंज आए, कल्चर में चेंज आया, उन्होंने बेटा उस चीज को क्या करा, एडॉप्ट किया। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमारे को उसी चीजों के बारे में बात करना है, डिस्कशन करना है कि किन किन चीजों को लेकर रिवॉल्ट हुआ और किन किन चीजों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जब बेटा बड़े राजाओं ने या बेटा जो जंगलों में रहते हैं बेटा उनकी जमीनों पर कब्जा करा गया, तो उन्होंने क्या बेटा उस बात का विरोध किया। और जब छोटे सिपाही पीजेंट रेवल्ट, किसानों ने विद्रोह किए। डिफेंड फोर्ट रेसिस, बेटा किलों के ऊपर कब्जा किया गया, उसका भी क्या किया, प्रतिरोध किया गया। कल्चर एडप्शन, अब बेटा न्यू एग्रीकल्चर की टेक्निक आ गई। अब बेटा बैलों के द्वारा बेटा जुताई की जगह क्या बेटा लोहे के हलों का प्रयोग होने लगा। बट नई नई टेक्नोलॉजी क्या बेटा इस समय आने लगी। एबिलिटी टू एडजस्ट, सर्वाइव एंड अडेप्ट न्यू सिचुएशन, और अपने आप को न्यू सिचुएशन में अडॉप्ट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। मल्टी, और बेटा एक जगह से दूसरी जगह क्या बेटा ट्रेड भी करने लगे थे। ठीक है बेटा, मेन फीचर ऑफ द पीरियड, बेटा आपको 1000 से 70,000 सी के बारे में बात करनी है, कॉमन एरा। बेटा होता क्या है ये, एक बार बात कर लेते बेटा। ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है बेटा। मान लो बेटा आप 2000 में पैदा हुए हो। कब पैदा हुए हो? 2000 में पैदा हुए हो, ठीक है। 2000 में पैदा नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं भाई, 2009 में पैदा हुए हो। लो भाई 2009 में पैदा हुए हो। जो 2009 का पीरियड होगा, आपके तेरे से 5 साल पहले ना ऐसा हुआ करता था, तो आप क्या कैसे डिनोट करो, तेरे से 5 साल पहले ये हुआ करता था, तेरे 5 साल बाद ये हुआ। ऐसे ही बेटा ईसा मसीह के जन्म के बाद के पीरियड को कहते हैं सी, क्या कहते हैं, कॉमन एरा। और उनके जन्म से पहले को पीरियड कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। और बेटा जो ये बीच का होता है, जिस जिस समय पैदा हुए थे उसे एनाडोमनी कहा जाता है। तो बेटा ईसा मसीह के जन्म से ही क्या है बेटा, हम ये मानते हैं टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है। और इससे पहले की जो भी घटनाएं घटित हुई हैं वो उनसे पहले किया, इसलिए इसे क्या कहते हैं बीसी। 700 बीसी में ऐसा हुआ, तो ईसा मसीह के जन्म से 700 वर्ष पहले ऐसा हुआ था। ठीक है, अगर अभी 2026 चल रहा है, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म को कितना टाइम हो गया, 2026 साल हो चुके हैं। ठीक है बेटा, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। राइज ऑफ पावर, किंगडम एंड एम्पायर, बेटा इस समय क्या है, बड़े बड़े पावर क्या है बेटा बिल्ट होने लगी, बड़े बड़े एम्पायर क्या है बेटा आने लगे। राइज ऑफ पावरफुल किंगडम एंड एम्पायर रिसीविंग ट्रिब्यूट फ्रॉम डिस्टेंस लैंड, चेंज इन रिलीजन एंड सोसाइटी। अब बेटा लोगों का क्या है बेटा धर्म परिवर्तन होने लगा, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना लिया, और जल्द से दूसरा धर्म किसी और के ऊपर थोपा जा रहा है। बेटा कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, और कुछ लोगों ने इस चीज का क्या करा बेटा, प्रतिरोध करा। मॉन्क्स ऑफ गॉथिक कैथेड्रल, इंडोन इमाम्स, स्कॉलर, मार्चेंट एंड रिस्पेक्टफुली, न्यूली फॉर्म यूनिवर्सिटी एंड पीजेंट न्यू टाउन ड्वेलर्स। और बेटा शहर के पास क्या नए नए क्या बनने लगे, नगर बनने लगे। कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन रूलर एंड पीपल, बेटा लोगों के बीच में क्या है बेटा कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे, किंग और जो भी उधर के बेटा पब्लिक थी। टाउन folk एंड पीजेंट आर प्रोटेंड एंड थ्रोन थ्री टोटेड ऑफ द 45 प्लेसेस, उन्होंने बेटा किलों के ऊपर क्या है बेटा धावा बोल दिया। किसानों ने बेटा एक समय क्या है बेटा टैक्स देने से भी क्या कर देता, मना कर देता। पीजेंट हायर इन अ चार्टर लाइक अ मैग्ना नोवेल, पीजेंट रेवल्ट, बेटा किसानों ने विद्रोह किया, टैक्स लगने गए भाई। लोकल अपराइजिंग अगेंस्ट हार्श टैक्सेशन पॉलिसी, जो बेटा टैक्स की पॉलिसी थी बहुत ज्यादा क्या थी बेटा ऊंची थी, किसान बेटा उतनी रकम
देने के लायक नहीं थे, इसीलिए बेटा उन्होंने क्या करा, रेवल्ट किया। फॉर टू प्रोटेक्ट देयर लैंड एंड लाइफस्टाइल, बेटा आदिवासी अपने जंगल में रहते हैं और बेटा उनकी संस्कृति को क्या है बेटा, जबरदस्ती बाहरी लोग आके वहां पर रह रहे थे और जंगलों को साफ करते, उन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए क्या है बेटा, रेवल्ट किया। एग्जाम्पल, डिफेंडिंग फॉरेस्ट फ्रॉम आउटसाइडर एंड लेटर एम्पायर्स। स्मॉलर किंगडम, कोई बड़ा राजा क्या है बेटा, छोटे छोटे किंगडम पे धावा बोल रहा है अपने मिलाने के लिए, तो उन्होंने भी बेटा अपने हथियार उठाए। जैसे महाराणा प्रताप ने बेटा अकबर के खिलाफ क्या हथियार उठाए थे। एग्रीकल्चर चेंजेस, बेटा महाराणा प्रताप कोई छोटे मोटे राजा थे, एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे। बस एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूं कि कैसे अकबर ने थोपी पॉलिसी, उसका विरोध किया महाराणा प्रताप ने और अपने आप को क्या बेटा प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो हो सका वो महाराणा प्रताप जी ने किया। एग्रीकल्चर चेंजेस, भाई न्यू क्रॉप इंट्रोड्यूस हुई, भारत के अंदर नई नई कृषि पद्धति आई। फार्मर एडॉप्ट टू न्यू कंडीशन, अब बेटा फार्मर क्या है बेटा नई टेक्नोलॉजी से नई कंडीशन के रूप में क्या है बेटा क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। कल्चर एंड रिलीजियस एडॉप्शन, अब बेटा एकदम क्या है बेटा चेंजेस आने लगे। बेटा हिंदू और मुस्लिम धर्म में क्या बहुत सारी कुरीतियां थी और उन कुरीतियों को दूर करने के लिए बहुत सारे क्या स्कॉलर आए, लाइक कबीर जी, गुरु नानक जी, इन्होंने बेटा अपने वचनों से अपनी वाणी से समाज के एक नई दिशा दी। अर्बन ग्रोथ, और बेटा शहरों का क्या है बेटा विकास होने लगा था। रोल ऑफ वुमेन, बेटा वुमेन का क्या रोल था, आर्टिशियन थी बेटा वुमेन, व्यापार भी करती, वुमेन पार्टिसिपेट इन सोसाइटी, बेटा सोसाइटी के अंदर बेटा एक महत्वपूर्ण पद के रूप में, बेटा हर महिला को तो नहीं पर कुछ महिलाओं ने बेटा चोरी छुपे क्या है बेटा अपनी पढ़ाई को, जैसे पंडित रमाबाई, ठीक है, ताराबाई शिंदे, इन्होंने बेटा उस समय अपने आप को बेटा पढ़ाई के लिए बेटा 1700 ईस्वी की बात क्या है, पर बेटा उस समय भी महिलाओं ने अपना क्या है पंचम दिखाया था। जैसे बेटा इस टाइम पीरियड की कौन है बेटा, रजिया सुल्तान है। कौन है बेटा, रजिया सुल्तान, एक महिला होने के बावजूद भी वो क्या बनी थी बेटा, शासिका बनी थी। क्वीन रानी ऑफ कित्तौर, जैसे बेटा रानी बनी कित्तौर की, जिसे चनम्मा कहा जाता है, क्या कहा जाता, चनम्मा। एंड वॉरियर्स फॉर करेज, बेटा और युद्ध के अंदर क्या बेटा लड़ाई भी करी थी। और 1700 के बाद बेटा आपको पता रानी लक्ष्मीबाई, 1857 की क्रांति। तो बेटा महिलाओं ने क्या है बेटा हर फील्ड में क्या अपना पंचम ले रहा था। जिस प्रकार अभी महिलाएं पीछे नहीं है, उस समय भी महिलाएं पीछे नहीं थी, पर उस समय महिलाओं को उस कंडीशन के हिसाब से नहीं देखा जाता था कि उनके अंदर कैपेबिलिटी है, पर आज महिलाओं ने अपनी कैपेबिलिटी दिखा दी है। पीपल डिड नॉट ऑलवेज एक्सेप्ट अथॉरिटी साइलेंटली, बट जो राजा ने बोल दिया चुपचाप मान लेते थे, जो गलत चीज है उसका क्या उठाते थे, आवाज उठाते थे, जी आप गलत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी वाज डायनेमिक एंड कॉन्स्टेंटली इन्वॉल्विंग, बेटा सोसाइटी क्या बेटा ट्रेड करती थी, अपने देश तक नहीं अदर कंट्री से भी क्या करती थी, ट्रेड करती थी। ओमान, इजिप्ट, चाइना, इन सबसे भी क्या बेटा वो ट्रेड करती थी। दे रेज इनजस्टिस एंड अडेप्ट टू चेंज, बेटा उनके रहन सहन में जो चेंज ला रहे उसका भी क्या करा उन्होंने अगेंस्ट किया कि भैया आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। दिस पीरियड शेप मॉडर्न इंडिया कल्चर एंड सोसाइटी, और इसी के बाद क्या बेटा एक फाउंडेशन बन रही थी कि हमारा मॉडर्न इंडिया कैसा होगा। और बेटा 1857 के बाद ऐसा माना जाता है कि मॉडर्न हिस्ट्री होती है। बेटा 1700 के बाद की जो हिस्ट्री है वो कैसी हिस्ट्री, बेटा मॉडर्न हिस्ट्री है। बेटा 700 से लेकर 1800 के बीच में जो हिस्ट्री पढ़ते हो आप वो मेडिवल हिस्ट्री है। कैसी है बेटा, मेडिवल। और 1800 ईस्वी के बाद सी के बाद जो भी आप हिस्ट्री पढ़ते हो वो कैसी हिस्ट्री बेटा, मॉडर्न हिस्ट्री है। तो बेटा जब आपकी न्यू एनसीईआरटी एक एक चैप्टर आपको डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। अभी बस आपको एक झलक दी जा रही है आपकी नई बुक में क्या क्या है, क्या क्या आपको पढ़ना है, किन किन चीजों के बारे में पढ़ना है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए और इस आइडिया से क्या आप अपने मार्क्स क्या बेटा बहुत अच्छे तरह से ला सको। ठीक है बेटा।